जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 7 फरवरी से लेके 25 मार्च तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। और जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि आखिर दोस्तों महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, अभी के टाइम पर महाराज जी बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, और दोस्तों अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं तो कितनी भीड़ है, कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर आपको कितने दिन लग जाएंगे और कितना खर्चा आएगा यहाँ पर आने में और जाने में, पूरा यहाँ पर टोटल कितना खर्चा आएगा। और दोस्तों अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आखिर दोस्तों आपको कैसे आना है, आखिर मनोना धाम पड़ता कहाँ पर और कैसे आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तो कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि हमें पहली बार में ही फायदा हो जाए। इस संसार में हर कोई किसी न किसी समस्या से पीड़ित है, कोई बीमारी से, कोई किसी कलेश से, कोई घर में समस्या, बहुत सारी समस्याओं से परेशान है, तो चाहता है कि पहली बार में ही हमें फायदा हो जाए। और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कैसे आपको अर्जी लगानी है जैसे कि पहली बार में ही फायदा हो जाए, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, और दोस्तों खाना कहाँ पर खाना है, आपको कितने का खर्चा आएगा खाने पीने का, रहने का, और दोस्तों और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है, आपको स्किप करके नहीं देखना। अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे, काट के देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप मत कहना भैया हमें बताया नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर दोस्तों ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हो तो सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली बहुत बड़ी स्टेशन है और बहुत बड़ा जिला है, तो हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी। अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। तो बरेली आने के बाद आपको करना क्या होता है, देखो दोस्तों बरेली से आप 3 चीजों से आ सकते हो। ट्रेन से आ सकते हो, लोकल ट्रेन चलती है, उसके लिए आपको 20 रुपए खर्चा करना पड़ेगा, और रोडवेज बस से आना चाहते हो तो आपको 80 से 90 रुपए का खर्चा आएगा एक व्यक्ति का, और टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो 500 से 1000 रुपए का किराया लगेगा यहाँ पर। वो डिपेंड करता है कितने लोग हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर आ जाना है। सबसे पहले आपको आना है आंवला। आंवला आने के बाद आपको किसी से मालूम करना है भैया हमें मनोना धाम जाना है। तो आंवला और मनोना धाम की जो दूरी है 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, तो आराम से मनोना धाम पहुंच जाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं आपको क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। सबसे पहले देखो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आप मीट मछली अगर खाते हैं तो वो आपको नहीं खाना है। 10-12 दिन पहले ही आपको पूरे घर को छोड़ देना है, अगर किसी को भी मान लो एक को दिक्कत है और यहाँ पे आना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ से आप प्लानिंग करके ऐसे आइए कि सुबह में आ सको। सुबह में अगर आप आ जाओगे तो यहाँ पे एक दिन में दर्शन होने के चांस रहते हैं, नहीं तो यहाँ पे 14-14 घंटे 15-15 घंटे की लाइन लग जाती है और बहुत ज्यादा तादाद में श्रद्धालु आ जाते हैं और जहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो कम से कम 2 दिन का समय आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है महाराज जी किसी दिन अचानक नहीं बैठे या कोई बात हो गई तो आपके पास समय पर्याप्त है तो आराम से आप दूसरे दिन को दर्शन कर सकते हो। समय पर्याप्त नहीं है तो आपको दिक्कत होगी, तो 2 से 3 दिन का समय आपको यहाँ पे लेके आना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है वो आप बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर आकर आपको प्रसाद खरीदना होता है, और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें 3 लाइन लगती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लाइन लग रही है ये टोकन वाली लाइन है। टोकन की लाइन अलग लगती है, महाराज जी की लाइन अलग लगती है, मंदिर की लाइन अलग लगती है। तीनों ही लाइनें सुबह 4:30 बजे से लगना शुरू हो जाती हैं। तो उससे पहले आपको लाइन में लगने से पहले आपको प्रसाद खरीदना है और श्याम जल की बोतल खरीदनी है। श्याम जल की बोतल आपको 20 रुपए में आपको मिल जाएगी, छोटे वाले मंदिर के जस्ट पास में ही आपको मिल जाएगी। और दोस्तों प्रसाद यहाँ पर आपको बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी। 51 और 101 रुपए से शुरुआत हो जाती है, वो डिपेंड करता है कितना आप यहाँ पे अपने प्रसाद वगैरह लेते हो। और दोस्तों अर्जी फॉर्म भी आपको खरीदना है जो कि आपको 10 रुपए में आपको मिल जाएगा, और वहीं से मिलेगा जहाँ से प्रसाद आप लोगे। तो उसमें आपको जो भी समस्या है वो आपको बारीकी से आपको लिख देनी है, सच्चे मन से। एक छोटी से छोटी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या। तो अगर आपको पर्चा समझ में नहीं आ रहा, वो टोकन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पर आपको करना क्या है कि जहां से आपने प्रसाद लिया है उन्हीं वाले भैया से बोल दीजिए, वो आपको अर्जी फॉर्म भर देंगे।
तो इस हिसाब से अर्जी फॉर्म भरने के बाद आपको सीधा टोकन वाली लाइन में लग जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी लंबी लंबी टोकन की लाइन लग जाती है और जस्ट मंदिर के जस्ट सामने ही आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप टोकन लेना है। अगर आप मान लो यहाँ पर आते हो और अगर आप मान लो लेट हो जाते हो, सुबह में नहीं पहुंचते हो, तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। इस प्रकार के यहाँ पे रैन बसेरा आपको मिल जाएंगे, इसमें आपको फ्री में रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। दूसरी बात यह है यहाँ पे जगह जगह आपको यहाँ पे मान लो और यहाँ से प्रसाद लोगे वहां पर भी आपको रुकने की फ्री में व्यवस्था मिल जाएगी। और अगर आप होटल में रुकना चाहते हो तो 800 रुपए के से लेके 1800 रुपए का खर्चा आएगा। यहाँ पे राधे श्याम एक गेस्ट हाउस है, वहां पर आप रुक सकते हो। मैं अगर आप कमेंट करोगे तो नंबर दे दूंगा। वहां पर आप रुकने का चार्ज रहेगा 800 से 1800 रुपए का। और धर्मशाला में अगर रुकोगे तो आपको 1000 से लेके 3000 रुपए खर्चा आएगा। वो डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेते हो। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर रुकने की व्यवस्था देख लेनी है अगर आप सुबह में नहीं पहुंच पाते हो। अगर सुबह में पहुंच जाते हो तो सबसे पहले आपको प्रसाद लेने के बाद, आपको अर्जी फॉर्म लेने के बाद सीधा आपको टोकन वाली लाइन में चले जाना है। अगर आप टोकन ले सकते हो। देखो दोस्तों, टोकन हर किसी को नहीं मिलता, मैं बता दूं आपको। जो ज्यादा गंभीर होते हैं, विकलांग हो गए या वैसी कोई दिक्कत है, तो उन लोगों को टोकन मिलता है, गंभीर लोगों को टोकन नहीं मिलता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर टोकन कोई भी पैसा नहीं जाता टोकन का, सिर्फ जो आप लिफाफा में 60 रुपए रखते हो यानी अर्जी लगाते हो, उसी से यहाँ पे टोकन आपको मिल जाता है। 1 रुपए उसमें रखा हुआ होता है, 60 रुपए उसमें रखने होते हैं, तो 61 रुपए की अर्जी लगती है। वही उसी से आपको टोकन पे यानी कि जो आपकी अर्जी फॉर्म है उसी पे मोहर लग जाएगी, आपके 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाएगा। तो आप अगर आप दोस्तों यहाँ पर आप मान लो टोकन आपको नहीं मिलता है तो आपको लाइन में लग जाना है, महाराज जी की लाइन में लग जाना है। और मान लो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा देना, अगर आप मान लो सक्षम नहीं हो, आपका मरीज सक्षम नहीं है, जब नंबर आए तब आपको बुला लेना है। तो इस प्रकार से आप लाइन में लग सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर महाराज जी सुबह 9 बजे से लेके और रात के 11 बजे तक बैठते हैं 3 शिफ्टों में, सुबह दोपहर शाम। इस प्रकार से महाराज जी बैठते हैं। महाराज जी के पास जैसे ही आप जाओगे तो पूरी आपकी दिक्कत है, वो समस्या वो आपको बता देनी है। महाराज जी आपको थोड़ा सा मंत्रों का उच्चारण कर आपको यहाँ पर श्याम जल देंगे। उसका सेवन आपको करना है सुबह 4:30 बजे से लेके दोपहर के 11:55 से पहले। डेली आपको पूजा पाठ करके स्नान करके आपको सेवन करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ से सीधे श्याम जल अपने घर लेके जाना है। कहीं पर रास्ते में कहीं पे ऐसी जगह आपको नहीं जाना है रिश्तेदारी में जिससे कि वो जल खंडित हो जाए। दूसरी बात यह है कि आपको अगर आपका मरीज सक्षम नहीं आने में तो कभी भी यहाँ पे लेके ना आए, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति अगर यहाँ पे आता है वो श्याम जल लेके चला जाएगा और घर पे उसको अपने मरीज को श्याम जल का सेवन कराइए। महाराज जी कहते हैं ज्यादा गंभीर है तो उसको लेकर ना आए। हाँ, चलने में सक्षम है थोड़ा बहुत ठीक है, यहाँ पे दिक्कत नहीं, यानी कि कभी कभी 14 घंटे 15 घंटे लग जाते हैं या फिर 5 घंटे लग जाते हैं, तो उनको झेल सकता है तो यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ पे लाइन लगानी पड़ती है। तो कभी कभी 14 घंटे में यहीं रहना पड़ता है, यहीं पे रुकना पड़ता है, यहीं पे सो जाते लोग, रात में भी यहीं पे सो जाते हैं इस लाइन में। तो इस हिसाब से आपको ज्यादा सक्षम नहीं है तो आपको यहाँ पे श्याम जल पड़वा के लेके जाइए और घर पे श्याम जल का सेवन कराइए। जब उनको फायदा होने लगे तब यहाँ पर उनको आप ला सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको ट्रेन में अगर आप लेके जा रहे हो श्याम जल तो आपको पैरों के तले आपको नहीं रखना है, नहीं तो वो खंडित हो जाएगा, आपको फायदा नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे सभी प्रकार की बीमारी देखते हैं, सभी प्रकार की समस्या देखते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो उसको महाराज जी देख लेते हैं और फायदा जरूर मिलता है। कोई कोई बीमारी ऐसी होती है महाराज जी के छूने से ही चली जाती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। आपको सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है। आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पर आने के बाद हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपको ये चीजें नहीं करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं, बहुत सारे भैया कहते हैं हम यहाँ पे 4-5 बार आ चुके, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो हम आपको बता दें उन लोगों की मनोकामना यहाँ पे जल्दी पूरी हो जाती है जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उन लोगों की मनोकामना यहाँ पे थोड़ा सा समय लगता है। क्योंकि दोस्तों हम जाने अनजाने में अपने जीवन में कुछ ना कुछ पाप कर बैठते हैं, चाहे छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो। हमको नहीं पता होता हमने क्या पाप कर दिया है, उसका फल हमें मिलता है और उसी के कर्मों अनुसार हमें ये सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। तो यहाँ पर आपको धैर्य नहीं खोना है और आपको यहाँ पे ये नहीं बोलना है कि यहाँ पे हम गए हमें कोई फायदा नहीं हुआ। आपको यहाँ पे निस्वार्थ आना चाहिए, स्वार्थ के अनुसार कभी नहीं आना चाहिए। ऐसा कभी नहीं बोलना है कि हम यहाँ पर आएंगे, हम प्रसाद चढ़ाएंगे या फिर हम इतना पैसा खर्च कर देंगे या दान कर देंगे। ऐसी आपको कुछ भी अवधारणा नहीं रखनी है। आपको सीधा ये बोलना है,
हे खाटू श्याम भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, आप सही करो ना करो, आपकी इच्छा है, हम तो आपकी शरण में आ गए और आएंगे। तो इस प्रकार से आपको निस्वार्थ होकर आपको यहाँ पे आना है और कोई भी आपके मन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, तभी आपको फायदा होगा। हाँ, एक बार में नहीं हो रहा, 2 बार में नहीं हो रहा है, 3 बार में नहीं हो रहा है, यहाँ पर अगर सच्चे मन से सारे काम करोगे, नियमों का पालन करोगे तो आपको फायदा जरूर मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। देखो दोस्तों, पहले यहाँ पे बुधवार और बृहस्पतिवार को धाम पर नहीं बैठते थे, लेकिन दोस्तों अब नियम चेंज कर दिया महाराज जी ने। अब मंगलवार को और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं, यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर आप इस दिन आ रहे हो तो आपको नहीं आना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अभी के टाइम पे महाराज जी बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, आज महाराज जी धाम पर ही आपको मिलेंगे। अगर आप आ रहे हो आराम से आइए। और दोस्तों यहाँ पर 7 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक महाराज जी धाम पर मिलेंगे। लेकिन बीच में अगर कहीं पे जाते हैं उसका हम अपडेट डेली देते हैं। सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। आगे का मार्च का अपडेट अभी नहीं आ पा रहा है महाराज जी, अभी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं कि मार्च में बैठेंगे नहीं बैठेंगे। अभी ऐसा अपडेट आएगा 25 फरवरी तक बैठेंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको डेली वीडियो देखनी है। अचानक कहीं पे जाते हैं तो हम कह नहीं सकते। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं